बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदम एतमाद की क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, गो कि अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। जैसे मैं इससे पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त अपोजिशन के अपने दरमियान क्या इख्तलाफात हैं, किन बातों पर इख्तलाफ है, और ये भी आपको बता चुका हूँ कि एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मामला तय कर लिए जाएँ। लेकिन ज़रा बात करते हैं कि अदम एतमाद का तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, पूरा प्रोसीजर क्या है, आइन के आर्टिकल 94, 95 में क्या है, रूल्स ऑफ बिज़नेस जो है कौमी असम्बली के उनमें क्या है, 63(1)A क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये मुसलसल बता रहा हूँ कि अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ लाना इतनी आसान नहीं है, और अदम एतमाद के आने में और इसकी कामयाबी में जो है वो बहुत सारे आइनी कानूनी सवालात हैं। और अगर एक लम्हे के लिए हम अपोजिशन की बात मान लें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब कर लेंगे, कि अदम एतमाद अगर कामयाब भी वो कर लें तो उसके बाद भी आर्टिकल 94 बहुत इंपॉर्टेंट है, 63(1)A बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे बहुत बड़ा एक कानूनी बहरान नज़र आता है अगर अपोजिशन की बात मान ली जाए कि वो अदम एतमाद कामयाब करवा लेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं आर्टिकल 95। आर्टिकल 95 में क्या है? आइन का आर्टिकल 95 कहता है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद जिसे कौमी असम्बली की कुल रुकनीत के कम अज़ कम 20% ने पेश किया हो, कौमी असम्बली की तरफ से मंजूर की जाएगी। अच्छा, ये 20% तकरीबन कोई 68 जो है वो अरकान जो है उनके दस्तखतों के साथ ये करारदाद पेश होगी और उसके बाद उसको मंजूर किया जाएगा। जो शिक 1 में करारदाद का हवाला दिया गया है उस पर उस दिन से 3 दिन की मुद्दत के खात्मे से पहले या 7 दिन की मुद्दत के बाद वोट नहीं डाले जाएंगे जिस दिन मज़कूरा करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई हो। जिस दिन करारदाद ये पेश की जाएगी उसमें पेश होने के 3 दिन बाद और 7 दिन पहले, इस दौरान ही जो है वो इसके ऊपर जो है वो इसको मंजूर किया जाएगा और इस पर वोट डाले जाएंगे। शिक 1 में जिस करारदाद का हवाला दिया गया है उसे उस वक्त कौमी असम्बली में पेश नहीं किया जा सकेगा जब कौमी असम्बली सालाना बजट स्टेटमेंट में पेश करदा रकूम के मुतालबे पर गौर कर रही हो। आगे है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के वोट की करारदाद को कौमी असम्बली की मजमूई रुकनीत की अख्तियार मंजूर कर लेती है तो वज़ीर-ए-आज़म ओहदे पर फायज नहीं रहेंगे। इसके लिए इनको चाहिए 172 वोट चाहिए। इस वक्त अपोजिशन के पास कितने वोट हैं ये अगली वीडियो में मैं आपको सारे नंबर गेम बताऊंगा कि इस वक्त नंबर गेम क्या है, कितने वोट जो हैं वो अपोजिशन को चाहिए। लेकिन मज़ीद जो मालूमात हैं, ये जो कौमी असम्बली का जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली 2007 है उसमें मज़ीद मालूमात मिलती हैं। उसमें जो रूल्स का रूल 36 है वो वज़ीर-ए-आज़म के लिए एतमाद के वोट से मुतल्लिक है, तरीक़ाकार बताता है, जबकि रूल 37 जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से बताता है। अच्छा, क्योंकि हमारा रेलिवेंट 37 है उसमें क्या है कि वही बात कौमी असम्बली की कुल रुकनीत की कम अज़ कम 20% की जानिब से आइन के आर्टिकल 95 की शिक 1 के तहत करारदाद का तहरीरी नोटिस देना होगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जल्द अज जल्द इस नोटिस को मेंबरान तक सर्कुलेट करना होगा। ज़ेली रूल 1 के तहत करारदाद के नोटिस की वसूली को एक वाज़ेह दिन गुजर जाने के बाद पहले वर्किंग डे के लिए ऑर्डर ऑफ द डे में मुतलका मेंबरान के नाम पर दाखिल किया जाएगा। अगर कोई सवालात हो तो उनके बाद और ऑर्डर्स ऑफ द डे में जो है वो शामिल दीगर बिजनेस से पहले करारदाद को पेश करने की इजाज़त ली जाएगी। जब करारदाद पेश हो जाएगी तो स्पीकर कौमी असम्बली बिजनेस को ज़ेरे गौर लाते हुए उस पर बहस के लिए कोई दिन या ज़्यादा दिन मुख्तस कर सकता है और करारदाद को उस वक्त में पेश नहीं किया जाएगा जब कौमी असम्बली सालाना बजट स्टेटमेंट में पेश करदा रकूम के मुतालबात को ज़ेरे गौर ला रही हो। जिस दिन करारदाद को पेश किया जाएगा उस दिन से 3 दिन पहले, उससे 3 दिन पहले या 7 दिन गुजरने के बाद इस पर वोट नहीं डाला जाएगा। इस रूल के तहत करारदाद पर वोट डालने के लिए सेकंड शेड्यूल की शिकों का चंद ज़रूरी तब्दीलियों के साथ भी इतलाक होगा। जब तक करारदाद को निपटा ना दिया जाए या करारदाद पेश करने की मंजूरी की सूरत में जब तक उस पर वोट ना डाले जाएं तब तक कौमी असम्बली इजलास को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। और उसके बाद फिर यह है कि जो रूल 37 के बाद 38 है उसमें कहा गया कि जब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाए या रूल 36 के तहत एतमाद के वोट की करारदाद मंजूर हो जाए या मुस्तरद हो जाए या रूल 37 के तहत अदम एतमाद की करारदाद मंजूर हो जाए तो स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तहरीरी तौर पर नताइज से सदर को मुतला करेंगे और सेक्रेटरी कौमी असम्बली गजट में नोटिफिकेशन शाया करेंगे। अब आ जाए आर्टिकल 94, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सदर वज़ीर-ए-आज़म से अपने ओहदे पर बरकरार रहने के लिए कह सकेगा जब तक उसका जानशीन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज ना हो जाए। यानी अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद जिसने नया वज़ीर-ए-आज़म बनना है उस नए वज़ीर-ए-आज़म के बनने तक
जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे जिसके खिलाफ भी अदम एतमाद आती है, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सदर उनको कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू करें। तो इसलिए आर्टिकल 94 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन की बात मान ली जाए, उनके दावे जो कि आज तक कोई सच साबित नहीं हुआ, अगर हम मान लें कि इस बार उनका दावा सच साबित होने जा रहा है, तो भी अदम एतमाद के बाद सदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहेगा कि आप कंटिन्यू करें। उनको कहेंगे कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार नामजद करें और एतमाद का वोट ले। वो यानी वो तो उसके बाद जो नया वज़ीर-ए-आज़म है, जो उसको मुंतखब करने का तरीका है, वो वोट लेगा। अच्छा, एतमाद का वोट तो नहीं, वो तो एक पूरा ज़ाहिर एक प्रोसेस होगा नए वज़ीर-ए-आज़म के मुंतखब होने का। अच्छा, इसमें जो डिफेक्शन क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 63A उसमें इसके हवाले से है कि अगर कोई अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देता है, अगर पीटीआई के वो लोग जो कि पीटीआई में हैं और वो अगर इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालते हैं, अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देते हैं, तो उनके साथ क्या हो सकता है। ये जो आर्टिकल 63A है, इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी ऐवान में किसी तनहा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन अपनी सियासी जमात की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो जाए या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए या उस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिससे उसका तल्लुक़ हो जारी करदा हस्ब झेल मुतल्लिक किसी हिदायत के बरक्स ऐवान में वोट डाले या वोट देने से इज्तनाब करे, वोट खिलाफ डाले या जिस पे वो वोट डालने का वो पार्टी कहे उससे वो इज्तनाब करे। वो तीन चीज़ें क्या है, वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला का इंतखाब, एतमाद या अदम एतमाद का वोट, या कोई माली बिल या आइनी तरमीमी बिल, आइन में तरमीम हो, बजट हो, सदर का इंतखाब हो, सदर कहता हूँ वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो, वज़ीर-ए-आला का इंतखाब हो, या इनके खिलाफ अदम एतमाद हो, वहाँ पर पार्टी का जो मेंबर है वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा, तो अगर वो चला जाएगा पार्टी के खिलाफ, तो पार्टी का सरबराह यानी यहाँ पर इमरान खान साहब पार्टी के सरबराह हैं, वो तहरीरी तौर पर डिक्लेरेशन कर सकेगा कि वो इस सियासी जमात से मुनारिफ हो गया वो बंदा, और पार्टी का सरबराह ऐलान की एक नकल प्रिजाइडिंग अफसर यानी जो स्पीकर है उसको और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज सकेगा और इस तरह से उसकी एक नकल मुतल्लिका रुकन को भेजेगा। मगर शर्त यह है कि ऐसा ऐलान करने से कबल पार्टी का सरबराह मज़कूरा रुकन को इस बारे में इज़हार वजू का मौका फराहम करेगा कि उसके खिलाफ ऐसा ऐलान क्यों ना किया जाए, क्यों ना उसको पार्टी से निकाल दिया जाए, क्यों ना उसकी पार्टी से तो नहीं, उसकी तो रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना उसकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो उससे पहले उसको शोकॉज नोटिस भी देना होगा। उसके बाद यह है कि किसी ऐवान का कोई रुकन किसी पार्लिमानी पार्टी का रुकन होगा अगर वो ऐसी सियासी जमात के जो ऐवान में पार्लिमानी पार्टी तश्कील करती हो उम्मीदवार या नामजद के तौर पर मुंतखब होकर, या किसी सियासी जमात के उम्मीदवार या नामजद की हैसियत के अलावा बसूरत दीगर मुंतखब होकर मज़कूरा इंतखाब के बाद तहरीरी ऐलान के जरिए मज़कूरा पार्लिमानी पार्टी का रुकन बन गया हो। शिक ए के तहत डिक्लेरेशन की वसूली पर ऐवान का प्रिजाइडिंग अफसर 2 दिन के अंदर अंदर ये जो डिक्लेरेशन होगा ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देगा, और अगर वह ऐसा करने में नाकाम हो जाए तो यह समझा जाएगा कि उसने इस ऐलान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस ऐलान की वसूली के 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन के सामने इसके बारे में ऐलान की तौसीक करते हुए या उसके बरक्स इसका फैसले के लिए रखेगा। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जब स्पीकर को ये भेजा जाएगा डिक्लेरेशन, स्पीकर 2 दिन में पाबंद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजने का, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 दिन में ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे, जो पूरा इलेक्शन कमीशन है यानी 3 मेंबरान के सामने रखेगा, और फिर वो इसके ऊपर फैसला करेंगे। जबकि इलेक्शन कमीशन ऐलान या डिक्लेरेशन की तौसीक कर दे तो शिक 1 में जिस रुकन का हवाला दिया गया हो वो ऐवान का रुकन नहीं रहेगा और उसकी नशिस्त खाली हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासर कोई भी फरीक 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकेगा, जो अपील दायर होने की तारीख से 90 दिन के अंदर अंदर इस मामले का फैसला करेगी। 30 दिन है इलेक्शन कमीशन के पास, 90 दिन है सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर अदम एतमाद में जो इमरान खान के लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, वो वहाँ पर जो है वो खड़े हो जाते हैं अपोजिशन के साथ, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है। अब इमरान खान पार्टी सरबराह के तौर पे उनको पार्टी से निकालने का डिक्लेरेशन, उनको रुकनीत ख़त्म करने का डिक्लेरेशन जारी करते हैं कि इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाए, और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। 30 दिन इलेक्शन कमीशन के पास है, 90 दिन सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक बड़े इसमें कानूनी आगे सवालात हैं, क्या उनका फैसला होने से पहले अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए प्रोसेस शुरू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उस दौरान जो आर्टिकल 94 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो सदर की एडवाइस पर कंटिन्यू करेंगे। तो एक बड़े कानूनी सवालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में आज तक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, इसलिए बहुत से सवालात हैं। पहली मरतबा ये चीज़ हो रही है तो ये मामला बहुत सारी अदालतों में जाएंगे। उसके बाद आ जाए
ईवान, अच्छा ये आगे तो वो लिखा हुआ है कि इससे क्या होगा। अच्छा अब आ जाए वोटिंग का तरीक़ाकार क्या होगा। अच्छा वोटिंग के तरीक़ाकार में, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बड़ी तफसील के साथ, तो उसमें मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। उसमें सिंपल आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था, जब ये गिलानी साहब वाला अपसेट हुआ था और हफीज़ शेख हार गए थे, गिलानी साहब जीत गए थे, तो अपोजिशन ने फ़ौरन कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद है और अब इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन ऐलान किया था कि वो एतमाद का वोट लेंगे। फिर एतमाद का वोट लेने के लिए अरकान असम्बली आए और फिर उसका एक प्रोसेस होता है कि एक लॉबी जो है वो एतमाद के वोट के हक़ में वोट देने वालों के लिए होता है, दूसरा मुखालफिन के लिए होता है। अलग अलग लॉबीज़ होती हैं, एक एक मेंबर गुज़र के और उस लॉबी में जाता है, उसका पूरा वो टेलर्स खड़े होते हैं, सारी लिस्ट होती है, उनके नाम के ऊपर टिक मार्क होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। फिर उनको वो सारे, जब एक एक मेंबर का नाम उसको टिक कर लिया जाता है, फिर वो लिस्ट स्पीकर के पास आती है और स्पीकर जो है वो अनाउंस करता है कि एतमाद का वोट अगर लेने में कामयाब हो गए हैं, जो कि हो गए थे इमरान खान साहब, तो कितने वोट उनके हक़ में पड़े हैं। इसमें मैंने अब आपको बता दिया कि आर्टिकल 95 के तहत यह अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आनी है। पहले करारदाद होगी और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 94 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद हो जाता है, जब तक नया वज़ीर-ए-आज़म नहीं आता वो वज़ीर-ए-आज़म कंटिन्यू कर सकते हैं। और साथ ही 63A डिफेक्शन क्लॉज, अगर इनके अपने लोग उधर खड़े हो जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन जो कि इस वक्त तक हर फैसला PTI के ख़िलाफ़ आता है, क्या अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो क्या वो उनको फ़ारिग कर देंगे उन अरकान असम्बली को, और अगर वो फ़ारिग नहीं करते और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो तब तक नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मुंतखब होगा नहीं होगा। बड़ी एक इसमें आइनी और कानूनी, मैंने आपको कहा कि पेचीदगियाँ हैं, बड़े मामलात हैं। तो ये तरीक़ाकार है अदम एतमाद का। लेकिन इसमें 63A बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिफेक्शन क्लॉज कि अगर कोई पार्टी के खिलाफ खड़ा होता है तो उसको तो वैसे ही वो रुकनीत से हाथ धो बैठेगा। तो ये चीज़ें मैंने कहा कि ज़रा आपको तरीक़ाकार बता दूँगी, तरीक़ाकार क्या होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। लेकिन हम सबका हमें नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।